वॉशिंग मशीन आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें क्या फॉल्ट है, आप कैसे उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, आपने टाइमर कितने मतलब वायर का है, तो आप उसमें स्पीड है कॉमन कैसे ट्रेस कर सकते हैं। टाइमर खराब है तब आप कैसे उसमें मतलब ट्रेस कर सकते हैं। या फिर आपका ड्रम जो है स्पिन बारह वो टच हो रहा है तब उसमें, या फिर आवाज आ रही है और ड्रम इधर उधर लग रहा है, तब वहां पे आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। या फिर आपका जो बॉस है, बॉस लोड नहीं ले रहा है, स्पिन लोड नहीं ले रहा है, तो वहां पे क्या फॉल्ट होता है। या फिर आपका मशीन के पानी निकल रहा है बार बार, तब वहां पे क्या फॉल्ट होता है। मैंने आपको कंप्लीट इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। या फिर आपका जो बॉस है, बॉस थोड़ी देर चलता है फिर अचानक से रुक जाता है। या फिर आपका जो बॉस मोटर है वो एक साइड घूम रहा है, तब वहां पे क्या फॉल्ट होगा। या फिर आपकी मशीन में से नीचे से पानी गिर रहा है, तब वहां पे क्या फॉल्ट होता है। तो मैंने कंप्लीट आपको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें क्या फॉल्ट है, आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। मैंने जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक इसमें समझाया। तो आपको करना है इस वीडियो को कंप्लीट पॉज कर लेना है। ये आपके सामने वॉशिंग मशीन है और इसमें मैंने क्या ओपन कर लिया कि आपका टाइम जाया ना हो। वैसे नॉर्मल क्या ओपन आप कर सकते हैं, बस स्क्रू रिमूव करना होते हैं और कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये वायरिंग भी मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि वायरिंग कैसे करते हैं। सब कुछ A to Z कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दूंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये जो है वायरिंग और बाकी इसमें जो है बॉस वाली मोटर है। ये बॉस वाली मोटर जब खराब होती है तो उस समय क्या होता है, आवाज करती है। या फिर इसमें आवाज की जो दिक्कत आती है वो कैसे आती है, तो आपको कहना है ये बॉस वाली जो मोटर है, इस पहले आपको मतलब बेल्ट उतार के उसके बाद चला के देखना है कि अगर ये साउंड कर रही है तो इस कंडीशन में ये मोटर जो होता है फॉल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, ये जो है गियर बॉक्स क्या होता है, जब मतलब खराब हो जाता है तो वहाँ पे पानी गिरने लगता है या फिर उसकी गरारी कट जाती है, तब वो गियर बॉक्स होता है वो खराब हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, नमी है मेरे पास, मतलब वॉशिंग मशीन 2-3 है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये देख रहे हैं आप, नमी है मेरे पानी आगे हाथ में। और ये जो बेल्ट है, बेल्ट अगर लूज होती है तब भी ये दिक्कत आती है। फिर बेल्ट बहुत ज्यादा टाइट होती है तब भी वहां पे क्या होगा, आपका गियर बॉक्स आवाज करेगा। तो ये आप जो देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी है। जब पानी गियर बॉक्स से आने लगता है, उसकी गरारी कट जाती है, तो इससे क्या मोटर खराब होने के चांसेस रहते हैं और आपका गियर बॉक्स तो खराब हो ही जाता है। तो ये जो पुली, अगर पुली आपकी डिसबैलेंस होगी, पुलिस अगर आपकी पुली में पिले होगी, तब भी ये आवाज करेगी और ये प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगी, मोटर हीट होके बंद हो जाएगी। उसके बाद आप साफ्ट देख लें, साफ्ट अगर ये आवाज करेगी, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा कि आवाज ही कैसे करती है। तो ये जो है अभी देख रहे हैं आप, एकदम फ्री लग रही है आपको, ठीक है, बेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें क्या है, आवाज कर रही है। ये जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स क्या है, आप ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं। या फिर आपकी पुली अगर मतलब लूज होगी तब भी ये दिक्कत आएगी आवाज वाली। अगर पुली लूज है तब, चाहे वो गियर बॉक्स की हो या फिर आपकी मोटर की हो। अगर मोटर की वाइंडिंग में कोई दिक्कत होगी तब भी वहां पे ये दिक्कत आती है। तो आप देख रहे हैं ये जो है मतलब साउंड कर रही है वॉशिंग मशीन जो है, मतलब जो उसकी बॉस वाली मोटर है बहुत ज्यादा साउंड कर रही है, आवाज कर रही है। इसी वजह से ये दिक्कत थी कि इसमें जो है आपकी जो वॉश वाली मोटर है, तो अगर आप कपड़े उसमें डाल दें थोड़ी बहुत देर चलती है, उसके बाद लोड नहीं लेती है। तो ये जो दिक्कत है इसमें बॉस वाली, यही दिक्कत है कि आप अगर थोड़ी बहुत देर इसमें कपड़े डालते हैं, उसके बाद वो थोड़ी देर चलती है, उसके बाद हीट अप होके बंद हो जाती है। तो आप सब कुछ देख लें कि इसकी साफ्ट ठीक होना चाहिए, बैरिंग ठीक होना चाहिए और इसकी जो पुली है ऊपर वाली वो भी ठीक होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें मतलब ठीक होंगी और उसके बाद आप देख लें कि बैंडिंग जो है हमारी, वो बैंडिंग शॉर्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंडिंग फॉल्टी होती है तो थोड़ी बहुत देर चलती है, उसके बाद हीटअप होके बंद हो जाती है। तो आप देख लें। उसके बाद ये जो पुली होगी गियर बॉक्स, इसको भी आप देख लेना, लूज नहीं होना चाहिए, इसका नट लूज नहीं होना चाहिए। अगर ये लूज होगा फिर भी आपकी जो मशीन है थोड़ी बहुत देर चलेगी और फिर आवाज भी करेगी, अगर ये डिसबैलेंस होगी पुली तब। उसके बाद अगर गियर बॉक्स के अंदर की जो गरारी होती है वो कट जाती है काफी टाइम के बाद, तब भी ये दिक्कत आती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज चेक कर लें। अगर गियर बॉक्स खराब होता है तो मोस्टली वहां से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको। तो आप देख लें कि गियर बॉक्स जो होगा वो कि मतलब उसमें पानी तो नहीं आ रहा, अगर पानी आता है तो खराब है। और बाकी ये पल्सीटर है, पल्सीटर जो होता है आप देख लें, इसे घुमा के अगर ये आवाज करता है, इसके अंदर कॉइन वगैरह फंस जाते हैं तब भी आवाज करता है। या फिर इसका जो बुश होता है आप देख रहे हैं, ये बुश, अगर बुश इसका फॉल्टी होता है तब भी मतलब बुश घिस जाते हैं इसकी गरारी, तभी आवाज करने लगता है। या फिर आपका उसके अंदर पल्सेट करने बहुत ज्यादा कचरा है, डस्ट है, तब ये दिक्कत आती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज चेक कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको चेक करना है आपकी जो स्पिन मोटर होती है उसका ड्रम बार बार मतलब अटैच होता है, चारों साइड लगता है, तब ये दिक्कत आती है। तो वहां पे अगर ड्रम लगता है तो क्या फॉल्ट होता है, तो ये सील देखना है। अगर सील कट जाती है, अगर आप सील कट जाती है तब ये दिक्कत आती है। और सील क्यों कटती है आप ये समझ लें,
कपड़े जो है आप ओपन करके डालें। कपड़े अगर एक साइड डालते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक साइड वेट हो जाता है, इसी वजह से ये दिक्कत आती है। और ये जो बफर सील होती है इसको प्रॉपर तरीके से आप फिक्स कर देंगे तब ये दिक्कत नहीं आएगी। इसके लॉक क्या है, बाहर से आप इसको ओपन करके इसको लॉक जो है बैठा सकते हैं अच्छे से, प्लास से, नोक प्लास से, वो अच्छे से। और ये जो ड्रम होता है, ड्रम की साफ्ट जो होती है, इस पर आप ग्रीसिंग करते हैं। अगर ये आवाज कर रही है, आवाज करती है, तो इस वजह से क्या होता है, वहां पे बहुत चे चे की आवाज आती है, तो आप क्या करें, इसको ग्रीसिंग कर दें। तो ये जो मतलब ड्रम टच होता है तो वो इसी वजह से होता है कि इसकी सील कट जाती है, या फिर आपकी पुली जो होती है वो डिसबैलेंस हो, तभी ये दिक्कत आती है। तो आप क्या है, पुली को देख लें कि पुली में प्ले नहीं होना चाहिए, या इसकी लेग जो होती है वो मतलब टूट नहीं जाए नीचे से। अगर एक आध लेग टूट जाएगी तो वहां पे क्या होगा, वो जब वॉशिंग मशीन में वेट होगा तो वो बहुत ज्यादा पहले स्टार्ट हो जाएगी उसमें, और वो लोड नहीं लेगी, उससे आपका नुकसान हो सकता है मोटर का भी। मोटर की क्या है, इसमें आप देख लें साफ्ट ठीक होना चाहिए इसकी भी, और इसके जो वायरिंग होते हैं वो भी ठीक होना चाहिए। अगर वो मतलब वहां पे आवाज आएगी, मोटर आवाज करेगी, तो आप इस तरह, और मोटर जब आवाज चेक करना चाहें तो आप क्या है, मोटर केवल डायरेक्टली मोटर चलाएं। उस समय क्या होता है, जब आप मोटर चलाते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि इसमें फॉल्ट है या फिर आपकी अदर कोई मतलब उस और किसी चीज में फॉल्ट है। तो वहां पे क्या है, आप मोटर देख लें, उसके बाद जो मोटर की जो वायरिंग है वो आप देख लें जो कहाँ से गई। उसके बाद मैं आगे आपको ये भी बता दूंगा कि वायरिंग कैसे है, मोटर को कैसे चेक करना है, मोटर आपकी कॉमन कौन सी है मोटर की, वो सब कुछ मैं डिटेल से आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी जो मतलब साउंड वाला सिस्टम वो मैंने आपको बता दिया दोनों मोटरों का। आप इन दोनों मोटरों की क्या है, पुली को चेकआउट कर लें, इसके वायरिंग वो चेकआउट कर लें कि वहां पे आवाज क्यों आ रही है, या फिर अब मैंने जो गियर बॉक्स बताया वो भी आप उसको देख लें। उसके बाद मैंने जो ड्रम बताया, ड्रम क्यों टच होता है, तो बफर सील देख लें। अगर बफर सील अगर ठीक नहीं है, बफर सील में कट गई है, तब ये दिक्कत आती है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब लोड पड़ा होता है तो ड्रम जो होता है चारों साइड इधर से उधर गिरने लगता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे कि अगर आपका जो मोटर है, मोटर दोनों में से मोटरों में से मोटर आपकी ठीक है, उसके बाद भी वहां पे क्या होता है, मोटर प्रॉपर तरीके से लोड नहीं ले पाती है, तब वहां पे क्या फॉल्ट होता है। तो इसमें ये दोनों मोटरें, एक बॉस की एक स्पिन की, अगर इन दोनों में से अगर ये लोड नहीं ले पा रही हैं तो वहां पे क्या फॉल्ट होगा, और आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होता है, 6 kg के 7 kg होती है, ओवरलोड डाल देते हैं लोड, तब वहां पे दिक्कत आती है कि वहां पे लोड नहीं ले पाएगी मशीन आपकी। 7 kg की आपने 20 kg डाल दिया तो वहां पे लोड कैसे ले लेगी, जाहिर सी बात है नहीं लेगी। उसके बाद भी अगर आपका कम है तो वहां पे कम वेट डाला है, फिर भी उसके अकॉर्डिंग डाला है, उसके बाद भी लोड नहीं ले रही, तो आपका कैपेसिटर चेकआउट करना पड़ेगा। कैपेसिटर क्या होता है, कंबाइंड कैपेसिटर होता है। वहां पे क्या होता है, सारा नोट दिया होता है, कंपनी ने मेंशन करके दिया होता है कि वो कितने यूएफ का कितने उसमें है, स्पिन में, वॉस में। तो आप देख रहे हैं ये जो है ग्रे ब्लैक जो है वो आपका स्पिन में, और बाकी जो वायर गए वो आपके वॉस में है। तो आप इस यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा उसमें आप नोट करके दिया होता है, तो आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, बीक हो जाता है तब भी वहां पे लोड नहीं लेती, तो आप उसको देख लें कि अगर बीक हो गया तो आप उसको चेंज कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आप स्पिन मोटर को कैसे खोल सकते हैं, तो स्पिन मोटर जो होती है उसका मतलब गोटी होती है 8 की या 10 की, बस 2 ही गोटी यूज होती है। तो आप क्या करें, उसको टामी लें, टामी से उसको नट को अंदर करें, उसके बाद इसको खोल सकते हैं इजीली तरीके से, कोई टफ नहीं है, आप नॉर्मली खोल सकते हैं। बस अगर कभी बहुत ज्यादा पुरानी मशीन है तो दिक्कत आती है कि वहां पे थोड़ा टफ खुलता है। तो ये जो है नट जो है 8 का है, 10 का यूज होता है इसमें, फिलहाल 10 का है, 10 mm। तो आप बस 2 गोटी होना चाहिए, 8 10। तो उसके बाद क्या करें, ये जो ड्रम होता है इसके अंदर साफ्ट है, जो क्या कहें, इसके अंदर पुली के अंदर जो साफ्ट है, साफ्ट कभी कभी कैसा होता है वो बहुत ज्यादा टफ ओपन होती है, तो आपको इसके ऊपर क्या है, एक स्क्रू है, तो आप उसको ड्रम को घुमा के खोल सकते हैं। तो ये स्क्रू आप ध्यान रखें कि इनको खोल दें। और उसके बाद क्या होगा, इसका पैनल जो है ऊपर वाला, इस पैनल को हटा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये पैनल हट जाएगा उसके बाद ये ड्रम जो होगा आप ड्रम बाहर को निकाल सकते हैं। अगर ड्रम बाहर को नहीं निकलता है तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा पुली आपको नीचे से पकड़ना पड़ेगी, एक बंदे को आपको नीचे से पुली, उसके बाद ये निकल जाएगा। वैसे क्या है, नॉर्मली निकल जाता है। अगर नहीं निकलता है तब नीचे से पुली पकड़ें, उसके बाद ऊपर से ड्रम घुमाएंगे तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी। इसमें क्या है, मोटर खराब हो गई, इसमें पानी चला गया है सील में, इसी वजह से ये मोटर फॉल्टी हो गई है। यहाँ पर क्या है, वॉशिंग मशीन है, बॉस वाली जो मोटर है मेरे पास अभी जो मशीन है उसमें क्या है, थोड़ी दिक्कत आ रही है कि इसकी जो मतलब पुली है बहुत ज्यादा मतलब इसमें जो बेल्ट है, बेल्ट का जो यूज है वो थोड़ा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि इसकी पुली छोटी है, इसकी बड़ी है, ये दिक्कत आ रही है। तो ये बेल्ट भी बहुत डिफरेंट है, ये बड़ी है और ये छोटी है जो दूसरी वाली है। तो ये जो दूसरी मशीन है इसकी है, तो मैं क्या इस मोटर को कैसे, वो हालांकि वो वाली मोटर है वो साउंड कर रही है, तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, मोटर एक्सचेंज कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, ये वाली जो पुली है इसको आप
निकाल सकते हैं। तो इस एलन की ले, एलन की 4 की ले, 4 mm या फिर 5 mm की लगती है। इसमें क्या है 4 mm की एलन की है, तो आप इसको खोल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, ये जो पुली होगी, पुली भी आप इजीली तरीके से खोल सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो ये पुली है, पुली आप ओपन कर लें। उसके बाद पुली कैसे ओपन करते हैं वो मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो ये जो है पहले इसको नट को आपको रिमूव कर लेना है। जब नट आप रिमूव कर देंगे ये एलन की वाला, उसके बाद मोटर को जो होगी आप मोटर को नीचे आप ये वाली पुली इसमें करना है और ये वाली पुली उसमें करना है, ठीक है। क्योंकि एक मोटर बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है, तो दूसरी वाली मोटर है वो ठीक है, बट उसमें पुली की थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं पुली एक्सचेंज कर दूंगा। उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो ये जो पुली है, पुली आपके सामने है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पुली को आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं, मैंने जो पेचकस एक होल के अंदर इसमें फिट कर दिया। उसके बाद मैं इसको पुली को घुमाऊंगा, तो उसके बाद ये बाहर आ जाएगी अपने आप ही। आप क्या है इस तरीके से पुली को निकाल सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पुली नहीं निकल रही तो आप क्या करें, एक बंदे से पकड़वा के उसके बाद इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर होल है, मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। अगर नहीं दिखता है फिर भी आप कभी मोटर लेंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएंगे कि यहाँ पे होल है। तो होल बहुत सारे होते हैं, उसमें एक होल में आपको ये पेचकस इसके अंदर डाल देना। उसके बाद जो पुली होगी आगे से आपको अच्छे से घुमाना है। जब पुली आप घुमाएंगे तो उसके बाद ये जो पुली होगी आपकी बाहर आ जाएगी, और जो पुली बाहर आ जाएगी तो उसके बाद आप ऐसे इस तरीके से दूसरे भी पुली आप ओवन वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर होल है, ठीक है। होल क्लियर नज़र नहीं आ रहा है कैमरे में, बट होल है। तो वहाँ पे क्या है, होल जब होंगे तो उसमें क्या है आप पेचकस इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद जब पेचकस से डाल देंगे उसके बाद ये जो पुली है, पुली बाहर आ जाएगी। तो मैं आपको पुली ये ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये जो पुली है आप देख रहे हैं, पुली इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। पुली आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्यों पुली, ये जो पुली है आप बाहर देख रहे हैं बाहर आ गई। उसके बाद जो पुली बाहर क्यों नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे जंग खा जाता है, तभी इस वजह से दिक्कत आती है कि पुली जल्दी बाहर नहीं निकलती। या फिर अगर नहीं निकलती तो वहाँ पे ऑयल वगैरह भी थोड़ा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ पर फ्री हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से आप जो है उसको निकाल दें। उसके बाद मैंने फिट कर दिया। उसके बाद ये देख रहे हैं चलना स्टार्ट होगी मशीन। तो वहाँ पे जो साउंड की दिक्कत थी वो साउंड की दिक्कत दूर हो गई। और उसके बाद जो गेयर बॉक्स है वो भी एकदम प्रॉपर तरीके से गेयर बॉक्स नया है इसमें, और इस तरीके से आप चला सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन में अगर आपका पानी ऊपर से निकल रहा है या फिर नीचे से कंटिन्यू निकल रहा है या फिर पानी नहीं निकल रहा है, तब वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट पॉज कर लेना है। क्योंकि वहाँ पे होता है पानी कभी कभी ऐसा तो ऊपर से निकलना स्टार्ट हो जाता है, फिर नीचे से निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऊपर का रुकता है तो नीचे का नहीं रुक पाता, और नीचे का रुकता है तो ऊपर का नहीं रुक पाता है। तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सामने अगर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें क्या होता है, ट्रेन सील, यहाँ पे ट्रेन कॉक हम लगाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कुछ इस मॉडल की जैसे सेमी ऑटोमेटिक जो एलजी की ओल्ड वॉशिंग मशीन है उनमें क्या होता है, ये घुमाने के लिए होता है। और कुछ वीडियोकॉन की होती है उनमें भी ऊपर वाला जो कैप होता है वहाँ पे घुमाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर नीचे से पानी नहीं लीक हो रहा है तो ऊपर से लीक होता है, ठीक है। ऊपर से मतलब पानी निकलता है। जब हम सेलेक्टर होता है जो ट्रेन वाला, उसको हम ट्रेन पे करते हैं तो यहाँ से ऊपर से निकलता है। ये आप देख रहे हैं ऊपर से पानी निकल रहा है, ये देखें, ठीक है। तो ये पानी ऐसे लीक होता है। इससे क्या होता है, मोटर भी आपकी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि मोटर में पानी चला जाता है, ये दिक्कत होती है। वैसे भी पानी निकलता रहता है जब हम ट्रेन करते हैं तब। ये वाला जो होता है ऊपर वाला, जहाँ ऊपर से पानी निकलता है, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर ऊपर ठीक होता है तो नीचे से भी निकलता है, ठीक है। नीचे से रिश्ता रहता है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। और आप इसको मतलब अच्छे से कर सकते हैं। जो मैं टिप एंड ट्रिक बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आपका ऊपर वाला पानी यहाँ से ऊपर से जब ड्रेन आप करते हैं, पानी को ड्रेन करते हैं, ऊपर से अगर पानी निकलता है तो आपको ये करना है, बस इसको टाइट करना है, ठीक है। ये जो होता है लूज होता है, इस वजह से मतलब पानी ऊपर से निकलता है। यहाँ से दो होल होते हैं जो यहाँ पर एयर निकलने के लिए, ठीक है। इसमें जो ऊपर वाली कैप होती है उसमें क्या है, 2 होल होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको टाइट कर देना अच्छे से। उसके बाद मतलब जो पानी की दिक्कत है आप देख रहे हैं अब नहीं निकल रहा। अगर ऊपर से पानी निकलता है, जो ये वाला कैप होता है, इसको आपको टाइट कर देना है, ठीक है। जिस जगह आप टाइट कर देंगे, जहाँ पे अच्छे से टाइट कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, इसका पानी ऊपर वाले जो 2 होल होते हैं वहां से पानी नहीं निकलेगा। अगर नीचे से पानी निकलता है, आपको क्या करना है, कभी कभी ये होता है कि यहाँ पे हम जो फीता होता है, ट्रेन फीता, ठीक है, ये वाला, ये फीता अगर टाइट होता है तो जब हम ड्रेन करते हैं उस समय भी पानी मतलब निकलता है बहुत ज्यादा स्पीड से, ठीक है। तो अगर थोड़ा ज्यादा टाइट हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ से एक एक बूंद पानी गिरता है, ठीक है। ये पानी गिर रहा है, अभी भी आप देख रहे हैं पानी निकल रहा है इसमें से, ठीक है। तो इसको क्या है, अगर ज्यादा मतलब ऊपर रहता है, ये जो ड्रेन सील होती है, ये वाली आप देख रहे हैं, ये नई सील है, इसमें क्या है ड्रेन सील है,
ये अगर थोड़ी बहुत भी उठी रहती है तब ये दिक्कत रहती है कि पानी वहां से निकलता रहता है इस सील में से, ठीक है। अगर पानी मतलब जो सील होगी, सील प्रॉपर तरीके से इस कैप तक नहीं बैठेगी जहाँ पे इसका सेंटर है, तो पानी हल्के हल्के निकलता रहेगा, आपका जो सर्फ का पानी होगा वो मतलब निकलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, इसको आपको ओपन कर देना। उसके बाद क्या करना है, इसका जो कैप होता है इसमें ये स्प्रिंग होता है, ठीक है। स्प्रिंग को आपको देख लेना है। स्प्रिंग जो होता है, अगर सिंगल स्प्रिंग है उसमें डबल डाल दो। इसमें क्या होता है, डबल जब स्प्रिंग होता है तो इसमें दबाव बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप जब हम नोब को घुमाते हैं, जो ड्रेन करते हैं, ड्रेन करेंगे उसके बाद जब ड्रेन वापस करेंगे तो इसमें दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये जो सील होगी वो नीचे प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो पानी की दिक्कत होगी वो पानी नहीं निकलेगा। और दूसरी बात ये, इसमें अगर कॉइन वगैरह होते हैं, इसके जो सील होती है इसमें अंदर कॉइन आ जाते हैं, कॉइन आ जाते हैं, इस वजह से भी वहाँ पे मतलब सांस मिलती रहती है और पानी नीचे आउट होता रहता है। या फिर कोई भी अगर पैटर्न होता है या फिर कॉइन होते हैं तब ये दिक्कत आती है, पानी आपका निकलता रहेगा। अगर इसमें गंदगी बहुत ज्यादा हुई तब भी ये दिक्कत आती है, पानी बहुत ज्यादा आपका निकलेगा। और अगर ये गंदगी होती है तो इसको आप क्लीन कर दें, अच्छे से साफ कर दें। उसके बाद जो ऊपर से पानी निकलता है, ऊपर से आप क्या करें, इसमें डबल स्प्रिंग अटैच कर सकते हैं। डबल स्प्रिंग जब डालेंगे इसके बाद क्या होगा, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा और नीचे को ड्रेन अच्छे से बैठ जाएगी। और ये जो होता है, अगर नीचे से पानी निकलता है तो आप इसको क्लीन कर दें अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लीन करके उसके बाद आप न्यू सील ले सकते हैं। अगर सील घिस जाती है, यहाँ से क्या होता है, अगर सील घिस जाती है या फिर सील कट जाती है, इस वजह से भी ये दिक्कत आती है, पानी आपका बाहर आउट होगा, ठीक है। तो आपको सील को भी देख लेना है, सील एकदम अच्छे से है, ठीक है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं होती तो आप न्यू सील ले सकते हैं, ठीक है। सेम आपको जो LG वॉशिंग मशीन में, ओल्ड वॉशिंग मशीन में लगी होती है, वही आपको सेम ऑफर सील ये ड्रेन सील लेना है, ठीक है। ड्रेन सील को अच्छे से लगा देना है, आपको पहले साफ कर लेना है, उसके बाद आपको लगाना है। ध्यान रखना है, पहले आपको ये जो ड्रेन असेंबली है इसको एकदम क्लीन कर लेना है, ठीक है। इसको आप ब्रश से भी साफ कर सकते हो और अगर बहुत ज्यादा गंदगी है तो आप इसमें तेजाब का यूज भी कर सकते हो, तेजाब आप डाल के अच्छे से साफ कर सकते हो। तो इसमें क्या है, अभी आप देख रहे हैं इसमें कॉइन भी है, मतलब ये देख रहे हैं आप, इसमें एक कॉइन निकला है, इसी वजह से पानी यहाँ पे मतलब निकल रहा था। तो आप देख सकते हैं अगर कॉइन फंसा होगा तब भी एक एक बूंद पानी निकलेगा। तो इसमें जो कॉइन था वो मैंने निकाल दिया, बाकी मैं इसको एकदम वॉश करके उसके बाद मेरे पास ये जो ड्रेन सील है इसको मैं एंड लगा दूंगा इसमें, और फिर आपको चेक करके दिखाऊंगा कि पानी एकदम रुका प्रॉपर तरीके से या नहीं, या फिर जो ऊपर से निकल रहा था इसमें पानी वो भी प्रॉब्लम ठीक हो गई और नीचे से जो पानी निकल रहा था वो भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद ये वाली जो ड्रेन सील होती है इसको अच्छे से अटैच कर देना है। अगर इसका जो ओल्ड वाली होती है, ओल्ड वाली में पानी नहीं रुकता है तो आपको डबल स्प्रिंग का यूज करना है, जिससे कि जब आप ड्रेन करें उसके बाद जो ड्रेन वाला जो बटन होता है उसको छोड़ें तो उसके बाद जो प्रेशर हो, प्रेशर के साथ ये ड्रेन जो सील होती है वो नीचे को बैठ जाए, इससे कि पानी नीचे नहीं निकले यहाँ से, ठीक है। तो आपको डबल स्प्रिंग का यूज करना है। तो इसमें क्या किया हमने, एक मतलब ड्रेन सील ली, उसमें क्या है डबल स्प्रिंग का यूज किया है, ठीक है। आप ऐसे ही इस तरीके से डबल जो स्प्रिंग होता है उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो कैप होता है इसको ऐसे लगा के फिर इसको अटैच मतलब बंद कर सकते हैं। और ये हमने जो है क्लीन कर दिया, इसको अच्छे से क्लीन कर दिया, आपको भी क्लीन कर देना है, ठीक है। तो अभी में क्या है, इसको मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो अभी क्या किया हमने, इस सील को मैंने अटैच कर दिया, ठीक है, अच्छे से इसको टाइट कर दिया। उसके बाद हमने इसमें पानी भी डाल दिया। अब आपको दिखाते हैं इसको पानी निकाल के, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका पानी है प्रॉपर तरीके से निकल रहा है, बाकी मैंने छोड़ दिया इसका, तो पानी भी नहीं निकल रहा है। और ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर जो ड्रेन हम लगाते हैं, यहाँ पे कैप लगाते हैं, यहाँ से क्या है पानी निकलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पानी नहीं निकल रहा है अभी। ये आप देख रहे हैं जो होल है यहाँ पर, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं इस समय पानी यहाँ से नहीं निकल रहा है, नीचे से पानी निकल रहा था, ठीक है। तो नीचे से जो पानी निकल रहा था वो सब निकल गया, और बाकी अब इसके मतलब पानी जो रिस रहा था पहले वो भी नहीं आ रहा है पानी, ठीक है एकदम। अभी जो दिक्कत थी वो इसकी थी, जो ऊपर से पानी आ रहा था, तो मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया, जहाँ पे टाइट कर दिया फुल तरीके से, उसके बाद ऊपर से भी पानी नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाती है, जो ओल्ड मॉडल की LG की होती है उसमें क्या है 20-25 साल की या 10-15 साल की होती है। तो वहाँ पे क्या है फर्स्ट टाइम गियर बॉक्स ओपन होता है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा टफ ओपन होता है। तो आप उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, तो आपको कहना है इसको कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेना है। ओल्ड वॉशिंग मशीन है, इसमें क्या है तकरीबन ये
15, 16, 17 साल से ऐसी है कि ये कभी ओपन नहीं हुआ है इसका गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स आप कैसे ओपन कर सकते हैं अगर जंग खाया हुआ है और गियर बॉक्स आप नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। ये मैंने सारे स्क्रू इसके ओपन कर लिए हैं जो गियर बॉक्स से अटैच होते हैं, और गियर बॉक्स के जो 6 पेंच लगे होते हैं, 6 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, तो वो मैंने पहले से ही खोल दिए। तो इसकी ये साफ्ट देख रहे हैं आप, साफ्ट को क्या करना है, इसको हीट देना है। हीट देके ये गर्म पड़ जाएगी, और हीट जब देंगे तब आप बहुत ध्यान से देंगे कि जले नहीं, आगे का जो हमारा ड्रम है वो नहीं जलना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको मैं हीट दूंगा, हीट देके उसके बाद क्या करूँगा, इसकी जो प्लास्टिक है वो जल जाएगी। जब जल जाएगी तो इसका जो बुश है, तो बुश में से जो जंग खाई हुई जो इसकी रॉड है, वो रॉड जिसमें बुश में रॉड लगती है, आप देख रहे हैं। तो पल्सीटर के अंदर क्या होता है, एक बुश लगा होता है, उसमें जो गियर बॉक्स की साफ्ट होती है वो अटैच होती है। तो वो जब वो हीट पड़ेगी तो उसमें क्या होगा, कार्बन जो होगा वो हट जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ये पल्सीटर इसका आगे गिर जाए। तो अभी क्या है, मैं इसमें बस हीट देना है। जो एलपीजी कैन होती है, तो एलपीजी कैन सबके पास होती है, तो वो जो भी टेक्नीशियन है, एसी का टेक्नीशियन है, उसके पास होती है। तो क्या होता है, आप उसको हीट देंगे। अभी मैं क्या हीट दे रहा हूँ इसको प्रॉपर। इसके अंदर जो प्लास्टिक है वो जल जाएगी, उसके अंदर क्या है हीट होगा। फिर ये क्या है, प्लास्टिक को ये रॉड है वो छोड़ देगी, इसमें क्या है स्पेस बन जाएगा। फिर इसका जो गियर बॉक्स है वो पूरे तरीके से बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपके सामने प्रैक्टिकली ये सब आप देख रहे हैं, ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये निकल गई, ये जल भी रही है, आप देख रहे हैं। इसको थोड़ा दूर रखना है जिससे कि हमारा ड्रम है उसमें कोई नुकसान ना हो। तो ड्रम को आपको ध्यान रख लेना कि ड्रम नहीं जल पाए। उसको बात क्या करना है, आपको पानी से इसको पानी डाल देना है, और फिर ये आग बुझ जाएगी। तो ये वाला जो है ये अंदर गिर जाएगा, आप देख रहे हैं। ये चीज़ जो है, इसका जो पल्सीटर है ये आप देख रहे हैं, ये बाहर आ गया। उसके बाद एक बुश लगा हुआ है ये रबड़ का, ये भी आप निकाल सकते हैं। इसको निकाल के फिर आपका जो पल्सीटर है वो भी निकल जाएगा। अगर कभी बहुत ज़्यादा जंग की वॉशिंग मशीन हो और आपसे नहीं ओपन हो रही, तो आप इस तरीके से खोल सकते हैं। अगर जंग खाए हुए स्क्रू हैं वो भी आप इस तरीके से खोल सकते हैं हीट देके। उसके बाद क्या है, अब वहाँ पे आप पेचकस को बहुत अच्छे से उसको हीट दें। उसके बाद क्या है, वो पेचकस स्क्रू पे लगाएं, उसको जब रखेंगे तो वो पेचकस हीट पड़ जाएगा। फिर हल्के हल्के खोलेंगे, वो खुल जाएगा, क्योंकि वो नमी हो जाएगी और उसकी जो प्लास्टिक है वो नमी हो जाएगी, फिर वो ओपन हो सकता है ऐसे। तो फ्रेंड्स जंग खाई हुई चीज़ ऐसे ही ओपन हो जाती है। तो फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं आपने, ये मैंने क्या है, इसका जो पल्सीटर है वो ओपन कर दिया है, बाहर निकाल लिया है। अगर आपके सामने भी ऐसी दिक्कतें आती हैं तब आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो भी अगर गियर बॉक्स होता है तो वो हायर की वॉशिंग मशीन का जल्दी नहीं खोलता, और एलजी वॉशिंग मशीन का, अगर एलजी वाली जो वॉशिंग मशीन है ओल्ड वाली होती है, उनमें ये दिक्कत आती है, तब आप उसको ऐसे मतलब ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब। अब मैं आपको बताऊं कि वॉशिंग मशीन की जो वायरिंग होती है आप उसको कैसे मतलब कर सकते हैं। जो वायरिंग होती है एक एक वायर मैंने बड़ा जीरो लेवल से समझाया, तो आपको कहना है इस वीडियो को इसके बिल्कुल ही नहीं करना है। तो ये आप देख रहे हैं जो वॉशिंग मशीन है इसकी वायरिंग आप कैसे कर सकते हैं, और इसकी जो मोटर है मोटर की कॉमन को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, मैं कंप्लीट आपको इसमें बताऊंगा। तो आपको कहना है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप एक एक डॉट जो है वायरिंग का वो हम क्लियर कर देंगे आज। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये है क्लैमीटर, हमारे पास क्लैमीटर है, तो इसको हमें क्वांटिटी पे सेट कर देना है। ये आप देख रहे हैं ये वाला सिंबल जो है जहाँ पे अलार्म बजता है, देख सकते हैं आप, बीप का एक साउंड आ रहा है। तो सबसे पहले आप जो हमारा स्टेप 1 होगा वो स्पिन मोटर के ये वायर हैं, 3 वायर हैं, ठीक है। इसमें से हमें नहीं पता है कॉमन वायर कौन सी है, तो आपको हम कॉमन वायर ट्रेस करके बताएंगे कि आप कॉमन वायर कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि इसमें से कॉमन वायर कौन सी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक वायर लेनी है, ये वायर ले लेते हैं और इस पर एक नोप लगाते हैं, और दूसरी वाली नोप हम ऑरेंज कलर के वायर पे लगाते हैं, ठीक है। रीडिंग जो आ रही है आप उसको नोट कर लें अपने माइंड में। इस समय 64 है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने माइंड में सेव कर लेना है कि यहाँ 64 है। या अगर सेव नहीं कर सकते तो आप एक पेज पे लिख सकते हैं 64 है। फिर हम इसको छोड़ते हैं ऑरेंज वाली को, और ये ब्लू वाली जो वायर है इससे हम लगाते हैं क्लिक। ये देख सकते हैं आप, इस पर भी 64 65 है। एक आध पॉइंट अगर अप डाउन हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब वाइट वाली को हम छोड़ते हैं, एक इस पे लगाते हैं ब्लू वाली पे, एक ऑरेंज वाली पे, ये प्लस होना चाहिए। तो टोटली जो हो रहे हैं 127 हैं, एक पे 64 थे एक पे 65 थे, तो आप प्लस करेंगे तो हमारे हो जाएंगे
129 या 127 जो भी एक आध अगर अप डाउन हो तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो आप इससे समझ सकते हैं वाइड वाली जो हमारी है ये हमारी कॉमन है। जिस पे सबसे कम ज़्यादा रीडिंग कम होगी रीडिंग वो हमारी कॉमन होगी। जिस पे ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारी स्टार्टिंग होगी। और स्टार्टिंग से जिस पे कम होगा एक आध पॉइंट वो हमारी रनिंग होगी। और इसमें सेम भी आती है, जैसे 64 है तो 64 इसमें भी 64 आ सकती है, इसमें भी 64 आ सकती है। मैं दोबारा आपको ट्रेस करके फिर दिखाता हूँ। वाइट वाली लेना है और एक हमें ये ब्लू वाली लेना है। ये हमारे 64-65 के तक दिखा रहा है, ठीक है, 64-65 ये तक शो हो रहा है इस समय डिस्प्ले पे। अब इस वाली को ब्लू वाली को छोड़ता हूँ मैं, ऑरेंज वाली को पकड़ता हूँ। ऑरेंज वाली वायर पे लगाई और एक वाइट वाली पे, इसमें भी 63-64 हो रहे हैं। तो ये प्लस होना चाहिए। वाइट वाली छोड़ के अब आपको इन दोनों को देखना है, ये प्लस होना चाहिए। ये हमारे टोटल 127 दिखा रहा है, ठीक है। आप इसी तरह से कॉमन वायर जो है ट्रेस कर सकते हैं। ये जो हमारे स्पिन टाइमर वाले वायर हैं इनका तो हमने कंफर्म कर लिया है, ये हमारी कॉमन है, ठीक है। तो हमने स्पिन मोटर के जो कॉमन हमारी वायर थी हमने ट्रेस कर ली। ऐसे ही आपको वॉश के ट्रेस कर लेना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आपको स्पिन के बताएं। आप सेम जो तरीका है वो यही है, आप स्पिन के भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, क्वांटिटी पे सेट करके आप कॉमन ट्रेस कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको वॉश का कर सकते हैं, ठीक है। वॉश को भी आप ये ऐसे ही ट्रेस कर सकते हैं। तो अब मैं स्पिन के जो हमारे कनेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी मेन लीड है, मेन लीड के 2 वायर हैं, ठीक है। एक हमारा न्यूट्रल है, एक लाइन है। आप किसी से कोई मान सकते हैं, इसको न्यूट्रल या फिर इसको लाइन मान सकते हैं, या फिर इसको न्यूट्रल इसको लाइन मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने ये जो हमारा ब्लू कलर का है इसको मैंने कॉमन मान लिया है, लाइन मान लिया है, ठीक है। ये हमारा वायर है। तो एक वायर हमें इसका लेना है, स्पिन वाली मोटर का लेना है जो हमारा कॉमन है। तो एक कॉमन हमें इसमें दे देना है, जो मेन लीड की हमारी वायर है इसमें एक कॉमन दे देना है। स्पिन वाले जो 3 तार हैं इनमें से हमने एक तार दे दिया है कॉमन का, कॉमन में। और एक हमें बॉस का लेना है, ये वाली जो बॉस के 3 तार हैं, एक येलो है, एक वाइट है, एक रेड है। तो हमें वाइट वाला जो कॉमन है इसमें दे देनी है। तो ये हमारी स्पिन मोटर और बॉस मोटर के, स्पिन मोटर और बॉस मोटर के जो कॉमन है वो हमारी ये वायर अंदर कर देते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल। मेन लीड से हमने वायर ली कॉमन, हमारा ये आ गया। अब हमारे 2 तार हमें ये बचे जो कैपेसिटर पे जाना है स्पिन मोटर के, और ये 2 वायर बचे हमारे बॉस के, जो कैपेसिटर और जो हमारे टाइमर के वायर आएंगे। 2 वायर आएंगे जो इसके राउंड राइट और लेफ्ट राउंड लगते हैं, ठीक है, राउंड जो चलते हैं। तो ये दोनों वायर इधर आ गए और इसके स्पिन मोटर के ये वायर इधर आ गए। ये मेन लीड का हमारा न्यूट्रल बचा, न्यूट्रल इधर है। तो अब हम आपको कैपेसिटर की वायरिंग बताएंगे। ये हमारा 6 का कंडेंसर है, 6 का कैपेसिटर है जो हम स्पिन वाली मोटर में यूज़ करते हैं। 6 UF लिखा है, तो ये हमारा 6 UF का जो कंडेंसर होता है या कैपेसिटर जो भी बोलते हो आप, तो वो हम स्पिन मोटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारा जो 10 का कंडेंसर होता है, 10 वाला जो UF होता है जहाँ पे लिखा होता है, ये हमारा जो कैपेसिटर होता है वो हम बॉस में यूज करते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर कोई कंडेंसर कहे या फिर कैपेसिटर कहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही होता है, वहाँ पे UF लिखा होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं वॉशिंग मशीन आप देखते होंगे वहाँ पे कंबाइंड कैपेसिटर होता है। तो कंबाइंड कैपेसिटर में 2 कैपेसिटर होते हैं, एक बॉस का होता है, एक स्पिन का होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी कैपेसिटर। ये मेरे पास कंबाइंड कैपेसिटर है एक, तो आपको समझाने के लिए मैंने ये रखा है। तो इसमें जो लिखा है 12 UF है, ठीक है। तो इसमें जो आप ट्रेस कर सकते हैं, अगर ज़्यादा जो जिसमें ज़्यादा डिजिट हो तो वो हमारा होगा बॉस मोटर का, जिसमें कम डिजिट हो तो वो हमारा होगा स्पिन मोटर का। तो इसमें लिखा है 12 UF, ठीक है। तो इसमें जो है वायर के कलर भी नीचे लिखे होते हैं, इसमें लिखा है रेड और येलो। तो ये हमारा रेड येलो जो 12 वाला UF का है वो हमारा बॉस मोटर पे जाएगा, और जो हमारा कम है ये हमारा रेड येलो है। तो ये 5 जो हैं 5 UF का कैपेसिटर है, ये स्पिन मोटर का है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर कंबाइंड कैपेसिटर है तो जिसमें ज़्यादा नंबर हो वो हमारा बॉस मोटर का होगा, और जिसमें कम हो वो हमारा स्पिन मोटर का होगा। तो वहाँ पे कलर भी लिखा होता है कि कौन सी वायर में कौन सा वायर जाएगा, तो उसका वायर का
कलर भी दिया रखा होता है कंपनी ने, जैसे रेड येलो है तो हमारा ये जाएगा हमारा वॉश मोटर पे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पिन मोटर के कनेक्शन कैपेसिटर के। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है 6 का जो स्पिन मोटर में लगेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप कंबाइंड कैपेसिटर लगा लो या फिर आप सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो एक हमें वायर दे देना है यहाँ पर, जो स्पिन मीटर के 2 वायर बचे हैं, एक हमें इधर दे देना है और एक ये वाला इधर दे देना है। तो ये जो हमारे वायर हैं ये हमारे यहाँ तक हो गए हैं। ठीक है, हमने कॉमन दे दी है इसकी, और जो 2 वायर बचे थे वो कैपेसिटर में दे दिए। अब आते हैं हम स्पिन मोटर के टाइमर के पास। ये हमारा स्पिन टाइमर है। ठीक है, जो स्पिन मोटर को चलाता है वो टाइमर है। तो एक वायर जो है हमारा इस पत्ती पे चला जाएगा, जो स्विच होता है, एक हमें इधर दे देना, और इसका जो हमारा जो वाला ये वाला है वायर, ये हमें दे देना है न्यूट्रल पे जाएगा ये डायरेक्ट। तो हमें मेन लीड से लेना है, जो हमारा एक वायर रह गया था ये आ गया हमारा। ठीक है, मेन लीड का एक तो हमें कॉमन दे दी और एक ये जो वायर बचा है हमें इधर दे देना है, तो इसको हमको छील देना है। ये हमारी न्यूट्रल वायर है। ठीक है, जो हमारी कॉमन वाली वायर थी वो हमने मोटरों में दे दी है, हमारी एक जो सिंगल वायर बची है वो न्यूट्रल, तो हमें एक इसमें लगा देना है। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, इधर एक स्पिन टाइमर है वो हमारा स्विच में चला गया। अब स्विच में से जो दूसरा वाला वायर जाएगा वो हमारा इधर आ जाएगा न्यूट्रल में। ठीक है, न्यूट्रल का हमने ये कर दिया। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप ये वाला जो वायर है स्विच वाला, चाहें तो आप इस वाले वायर को यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर इस वाले वायर को इधर लगा सकते हैं, जो हमारा कैपेसिटर में जाएगा। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, ये वायर चाहे इधर कर दें या फिर ये वाला जो वायर है वो इधर कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमारा ये रह गया स्पिन मोटर के जो हमारे कनेक्शन है वो यहाँ तक हो गए। न्यूट्रल मिल गया इसको, इस वाले स्विच से इसे न्यूट्रल मिल गया। एक वायर हमारा जो स्पिन मोटर का रह गया है वो आपको इधर दे देना है, ये कैपेसिटर पे दे देना है। जो हमारा स्पिन मोटर से एक वायर आ रहा है इधर दे देना है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो राउंड लगना चाहिए वो इस टाइप से लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे। ठीक, अगर आपका जो मोटर चल रही है इधर को चल रही है, इधर को चलती है, ठीक है, तो आपको ये वायर इधर लगा देना और इस वायर को इधर कर देना है, फिर सीधी चलने लगेगी। तो ये हमारे स्पिन मोटर के जो कनेक्शन है वो हमारे कनेक्शन पूरे हो गए हैं। ठीक है, हमारे कैपेसिटर के हो गए। हमारा न्यूट्रल जो है हमारा इधर स्विच वाला जो था, ये वाला न्यूट्रल जो स्विच वाला वो इधर आ गया है। ठीक है, और जो हमारे कैपेसिटर के वायर हैं वो भी हो गए। अब हम आते हैं बॉस की तरफ। बॉस वाले जो कनेक्शन है वो हम आपको बताते हैं। ये हमारे बॉस के वायर हैं 2, कॉमन तो हमने पहले ही दे दी है उधर। ठीक है, स्पिन मोटर की कॉमन, बॉस मोटर की कॉमन और मेन लीड की कॉमन, हमने तीनों मिला दिए हैं, वो कॉमन दे दिए। अब ये 2 वायर हैं, हमें इसमें कैपेसिटर लेना है एक। ये 10 UF का जो कैपेसिटर है वो हम बॉस मोटर में यूज करते हैं। ठीक है, एक हमें इधर दे देना है इस वाली मोटर में, और एक वायर इधर लगा देना है। ये दोनों मोटर के बॉस मोटर के कनेक्शन हो गए कैपेसिटर में। अब हमें टाइमर के 2 वायर लेना है, जो हमारे राइट लेफ्ट जो राउंड लगते हैं वो वाले दोनों वायर लेना है टाइमर से। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से। ये हमारे 2 वायर हैं जो हमारे राइट लेफ्ट जो राउंड लगते हैं, जो चक्कर लगते हैं, वो ये वायर हैं। ठीक है, टाइमर के 4 वायर हैं ये हमारे, एक बजर को जाता है, एक हमारा ये वायर होगा न्यूट्रल, जो न्यूट्रल पे जाएगा। इस वायर को हम सेट से हटाते हैं। अभी हम 2 वायर लेते हैं, ये हमारे जो राइट लेफ्ट राउंड लगते हैं, हम नीचे तक लेके आते हैं इनको और आपको दिखाते हैं। ये दोनों वायर आ गए, टाइमर से आए ये दोनों वायर। बॉस मोटर का एक हमने दे दिया कैपेसिटर में, एक हमने इस वाले वायर को दे दिया। अब ये एक वायर है जो हमारे चक्कर लगते हैं, वो वाले वायर हैं। ठीक है, जो राउंड लगते हैं, एक वायर हमें इधर दे देना है इस साइड। ये वायर हो गया एक, और दूसरा वाला वायर हमें इधर दे देना है। अब ये दोनों ऊपर से जो वायर आ रहे हैं ये दोनों, ठीक है, इनको चाहें तो आप इधर भी लगा सकते हैं या इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे ये वायर इधर लगा दो या फिर ये वायर इधर लगा दो, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप चाहें जिधर अच्छा लगे उधर लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे वायर हो गए। अब एक वायर हमारा जो 2 वायर बचे हैं हमारे, एक हमारा बचा है वजर वाला, एक हमारा बचा है टाइमर का, जिसे हमें न्यूट्रल देना है। आपको हम ऊपर दिखाते हैं। ये दोनों वायर हैं हमारे, एक वजर को जाता है
और एक हमारा न्यूट्रल जाता है। ये दोनों वायर हैं, हमने आपको बता दिए। ये चक्कर वाले वायर हैं, राउंड जो लगते हैं वो वायर, उसके हमने कनेक्शन दिखा दिए हैं आपको। अब इसको हमें न्यूट्रल देना है। ये वाला जो वायर है इसको न्यूट्रल देना है। न्यूट्रल कहाँ से देना है? हम ऊपर से ही न्यूट्रल दे सकते हैं, चाहे तो आप नीचे से दे सकते हैं, मगर हम ऊपर से आपको बताते हैं न्यूट्रल कहाँ से देना है। ये न्यूट्रल हमने जो स्पिन मोटर का न्यूट्रल लिया है, हमने नीचे से न्यूट्रल लिया है, ठीक है, मेन लीड से। और एक हमने ये स्विच है, स्विच आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रल दिया है। तो हमको ये बॉस टाइमर जो है हमें न्यूट्रल इधर ही दे देना है। इसका न्यूट्रल हमने इधर दे दिया। बॉस टाइमर का जो हमारा न्यूट्रल है वो इधर आ गया, और जो स्विच वाला जो न्यूट्रल गया था वो डायरेक्ट हमने इधर ही दे दिया। तो इन दोनों को हमें न्यूट्रल मिल गया, ठीक है। इधर ही से आप न्यूट्रल ले सकते हैं, चाहे तो आप अगर वायर ज़्यादा बड़ा है तो आप नीचे से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हमारा रह गया ये वज़र वाला वायर। तो इस वॉशिंग मशीन में वज़र नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कनेक्शन कैसे करना है। वज़र में 2 थिम्बल निकले होते हैं, एक आपको ये लगा देना और एक न्यूट्रल आपको यहीं इधर ही से दे देना है। वज़र को न्यूट्रल यहाँ से ही दे देना है, ठीक है। एक वायर लेना है और इधर से अटैच कर देना है वज़र में, तो आपके जो कनेक्शन है वो मुकम्मल कनेक्शन हो जाएंगे। अभी क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो मतलब टाइमर होते हैं, टाइमर कितनी टाइमिंग का होता है, टाइमर कैसे खराब होता है, आप उसको कैसे मतलब ट्रेस कर सकते हैं, और टाइमर में जब फॉल्ट होता है तब आप उसको कैसे मतलब पता कर सकते हैं कि इसमें टाइमर में फॉल्ट है या फिर वॉशिंग मशीन में मतलब मोटर में फॉल्ट है या फिर आपकी वायरिंग में फॉल्ट है। तो आपको मैं कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें किस में फॉल्ट है। और जो टाइमर होता है वो कितने वायर का है, तो उसमें से हम कॉमन कैसे ट्रेस करें और उसकी स्पीडें कैसे ट्रेस करें, तो मैंने कंप्लीट इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको कहना है इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। टाइमर के जो ये 4 तारों वाला ये टाइमर होता है, इसकी हम कॉमन और राइट लेफ्ट कैसे पहचानें, इसको आप ध्यान से देखें। ये 4 तारों वाला टाइमर है, इसकी हम कॉमन और राइट लेफ्ट कैसे पहचानें इसको बताएंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे ये 7 तारों वाला जो टाइमर होता है उसमें अगर सेलेक्टर स्विच नहीं है तो उसको हम 5 तारों का या 4 तारों का कैसे बनाएं, इसको भी हम बताएंगे पूरा आपको, ठीक है। जो भी आपकी कन्फ्यूजन है सारी दूर हो जाएगी। उसके बाद हम बताएंगे कौन सा टाइमर कितने टाइम का होता है, और फिर उसके बाद ये बताएंगे कि टाइमर जो होते हैं, बहुत सारे टाइमर होते हैं, उनको कैसे चेक करते हैं कि टाइमर में क्या कमी है, कौन सी कमी से ख़राब होता है। ये सारी A to Z हम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ये 4 तारों वाला टाइमर है, इसको हम बताते हैं। ये हमारा है न्यूट्रल और हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये 4 तार हैं, हम इनको देखते हैं। ये रहे, पहले हम इसको लेते हैं, ठीक है। टाइमर को करते हैं हम ऑन, टाइमर ऑन करते हैं पहले। टाइमर कर दिया हमने ऑन, ठीक है। अब उसके बाद ये हैं 4 वायर। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसको इससे टच करते हैं। ये देखें आप, इसको इससे टच करा नहीं हुआ कुछ भी। अब इसको लेते हैं इससे, इससे भी नहीं हुआ। अब इसको लेते हैं ये वाला जो है, ये देखें आप, अब इससे इसमें चला गया। अब इसको देखते हैं, ये देखें आप, ये वाला जो है हमारा ये कॉमन है, अब इसमें आ गई इसकी सब राउंड, देख सकते हैं आप, ये हमारा कॉमन है, अब इसमें चली गई है, ये देखें आप। ये हमारा है वज़र का तार, ये वाला वज़र वाला है, और ये जो है हमारी राइट लेफ़्ट, ध्यान दें, राइट लेफ़्ट ये वाले दोनों हैं, और ये हमारा है कॉमन। इस वायर को फिर से हम एक बार चेक कराते हैं आपको। ये वाला हमारा कॉमन है और इसको एक इधर रखते हैं, ये देखें आप, ये जल गई। अब इससे इस पे जाएगा, देखो अब ये बंद हो गई, इस पे देखते हैं, ये देखें आप, हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम कॉमन और स्पीड ट्रेस कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है आपको, पहले चारों तारों पे लगा के देख लेना है, जिस पे जलती है ये बल्ब, फिर दूसरे भी जलती है, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब ये वाला जो टाइमर है ये 7 तारों वाला टाइमर। कभी क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में
टाइमर होते हैं सेम एलजी का, तो अपने पास अगर 7 तारों वाला है तो उसको 4 तारों या 5 तारों वाला कैसे टाइमर बनाते हैं ये भी हम अभी बताएंगे आपको। अगर सेलेक्टेड स्विच नहीं है उसमें तो आपको 7 तारों वाला अगर टाइमर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ये वाला वायर, ये टाइमर आप ऐसे रखें, एक ये वाला वायर जो बिल्कुल लास्ट में इधर होता है, और एक वायर ये वाला जो सिलेक्टेड स्विच पे जाते हैं, ये वाले टाइमर, ये वाले जो तार सिलेक्टेड स्विच पे जाते हैं, ये तीन जाते हैं। ध्यान रखना आपको, ये 3 जाते हैं, ये 3, ठीक है। जिन पे थिम्बल लगे होते हैं वो सिलेक्टेड स्विच पे जाते हैं। इन तीनों पे थिम्बल लगे हैं, आप देख सकते हैं, इन तीनों पे थिम्बल लगे हैं, ये सिलेक्टेड स्विच पे जाते हैं। तो सिलेक्टेड स्विच के जो वाले वायर होते हैं, सबसे जो लास्ट वाला वायर होता है टाइमर के इधर वाला, उसको आपको उठाना है। और जो सेलेक्टर स्विच पे जाते हैं वायर, जो करीब में एक वायर होता है, ये जो देख सकते हैं आप, पास में वायर है, ये देखें आप, ये इसके पास में ही वायर है, इसको आपको छोड़ देना है, इस वाले तार को आपको छोड़ देना है, इसको अलग हटा दो अलग। अब उसके बाद आपको लेना है ये वाला वायर लेना है, ये वाला ध्यान रखना है, ये वाला जो न्यूट्रल के जो कॉमन के पास में होता है, जो ये कॉमन वाली वायर है इसके पास में होता है ये वाला जिस थिम्बल लगा होता है। फिर इसको जो लास्ट में था इधर वाला और ये वाला न्यूट्रल के जो पास होता है, इन दोनों को आपस में टच कर देना है। फिर हम टाइमर को चलाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कॉमन से राइट और लेफ़्ट चल रहा है या नहीं। पहले हम आपको ऐसे ही चला के दिखाते हैं कि टाइमर ऑन करते हैं और देखते हैं कि सप्लाई इधर से उधर जा रही है या नहीं। इसको करते हैं ऑन, ठीक है। टाइमर हमने ऑन कर दिया है। ये वाले जो वायर हैं, जो बड़े वाले वायर हैं, ये रहे हमारे, ये हमारी है कॉमन। अब देख सकते हैं टाइमर इस समय चल रहा है, टाइमर चल रहा है इस समय, इसकी सप्लाई अभी नहीं जा रही है। इन दोनों में से आप देख सकते हैं नहीं जा रही, हम आपस में टच कर रहे हैं तब जा रही हो रहा है, अब ये नहीं जा रही। अब देखते हैं हम इन दोनों को थिम्बलों को टच करके, एक ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आपस में टच करते हैं। अब आप देख सकते हैं टाइमर हमने ऑन कर दिया है। ये वाला हमारा है कॉमन, ठीक है। हम टच करते हैं इससे, देख सकते हैं आप, ये वाला हमारा कॉमन है, ये देख सकते हैं आप, इस पर आ गई सप्लाई, ठीक है। आप देख सकते हैं आप, इस पर आ गई सप्लाई, ये देखें आप, जल गई। ये जो 3 वायर हैं, जो सबसे लंबे वायर होते हैं, जो टाइमर के साथ दिए जाते हैं, ये 3 वायर आपको ध्यान रखना है। जो लंबे वायर होंगे आप पहचान सकते हैं खुद ही कि उसी में से राइट लेफ्ट है जो मोटर को जाते हैं, और उसी में से एक कॉमन होती है। ये हमारी हो गई कॉमन। फिर से हम एक बार दिखा सकते हैं आपको, ये वाली है कॉमन, आपस में टच करना है, इन दोनों वायरों को ध्यान से देखना है, ठीक है। और ये देखें आप, देख सकते हैं आप। अब इससे उस पे जाएगा राउंड, तो राउंड चलते हैं राइट लेफ्ट, देख सकते हैं आप, देखें आप, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर 7 तारों वाला टाइमर है तो उसको आप कैसे 4 या 5 तारों वाला टाइमर बना सकते हैं, 4 तारों वाला टाइमर बना सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको, अगर ये वज़र वाला वायर जो होता है, ये अगर ख़राब है तो इसको कैसे पहचानें, ठीक है। देखो, ठीक है, हमें इस कॉमन पे रखना है एक ये, और एक रखना है हम पे वज़र वाले पे। वज़र वाले पे रखना है, ठीक है। अब जब टाइमर का टाइमिंग जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाली होगी, तभी ये जल जाएगी। देख सकते हैं ये आप, अब टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, उसके बाद ये जल जाएगा। ध्यान रखना है आपको, कॉमन और ये वज़र वाले वाले पे दोनों को आपस में टच करना है। देख सकते हैं आप, जली, यानी कि जब ये जल रहा है आपको कॉमन वायर लेना है, और ये आपका वज़र वाला जो वायर होता है इस पर अगर ये जलता है टाइमिंग के बाद, तो समझें आप ये वाला वायर ठीक है बिल्कुल। ऐसे ही चेक करते हैं इसको। और ये वाला एक वायर रह गया है जो आपका,
मैंने जो आपको बताया था सेलेक्टर स्विच के 3 वायर होते हैं, एक ये वाला जो वायर रह गया है इसको आप चाहें तो टेपिंग करके ऐसे ही रख सकते हैं, वरना इसको काट भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हम बताते हैं आपको कि टाइमर कौन सा टाइमर कितने टाइम का होता है। ठीक है, ये जो टाइमर है कौन सा टाइमर कितने टाइम तक के लिए होता है इसको हम बताने के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है DXT। ये जो टाइमर है हमारा ये 5 से 15 मिनट तक का है। अब हम दूसरा दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है DXT, ये 15 मिनट का टाइमर है, देख सकते हैं आप 15 लिखे हैं, यहाँ पर SF लिखा है, इसके आगे 201 लिखा है, ये 15 मिनट का है। हम दूसरा और दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं आप स्पिन मोटर का है ये वाला टाइमर, DXT लिखा है, 5 से 15 मिनट का टाइमर है, ये 15 मिनट तक चलता है। फिर एक टाइमर हमारे पास और है, ये हम दिखाते हैं आपको DXT, इस पर लिखा है 41, ये 40 मिनट तक का है ये टाइमर, देख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही टाइमर को चेक करते हैं, जिसमें टाइमर अगर आपको पता करना है कि कौन सा टाइमर कितने टाइम का है तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, जहाँ DXT लिखा हो उसके आगे टाइमिंग दी होती है। अब उसके बाद अब हम बताते हैं आपको कि टाइमर ख़राब होता है तो उसको कैसे पहचाने, ये टाइमर हमारा ख़राब है या ठीक सही है। ठीक है, ये वाला जो टाइमर है ये ख़राब है, हमारे पास एक टाइमर ये ख़राब है। हम देखो इसको करते हैं ऑन, ये देखो वापस आ रहा है, इसको टाइमर को ऑन कर रहे हैं, ये वापस आ रहा है बार बार, देख सकते हैं आप। देखो ये जो टाइमर है वापस आ, ये टाइमर है जो वापस आ रहा है, हम इसको जब इस तरफ की तरफ ऑन कर रहे हैं तो ये खुद वापस आ रहा है। इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि ये टाइमर ख़राब है। ठीक है, कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या होता है हमारे ये जो हम जैसे चेक करते हैं अपने टाइमर को, जैसे ये हमारी है कॉमन, ये टाइमर हमारा ऑन है, इस समय क्या है इस पे आ रही है सप्लाई। ठीक है, अब इससे इस पे चली गई, ये देखें आप इस पे आ गई। कभी कभी होता है ये कि आप चेक करते हैं जब टाइमर तो इससे इस पे लगाया फिर इस पे नहीं जाती है, तो इस कंडीशन में टाइमर भी ख़राब होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब आप इसको टाइमर को ऑन करते हैं उसके बाद ये टाइमर अगर पीछे नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में भी टाइमर आपका ख़राब होता है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ डिट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।